इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्यू का इम्प्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट की हेल्प से देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सर्कुलर क्यू पढ़ लिया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने लिंक लिस्ट वाले वीडियो में पढ़ा था कि लिंक लिस्ट एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है और वो एलिमेंट होता है नोड। और जो हमारा एक नोड होता है उसके दो पार्ट होते हैं। इसका पहला पार्ट होता है डाटा पार्ट। इस पार्ट में हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं, अपने एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। और ये जो उसका दूसरा पार्ट होता है, ये होता है नेक्स्ट पार्ट। इस नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करते हैं। तो मान लीजिए इसको कोई पॉइंटर पी पॉइंट कर रहा है, किसी पॉइंटर पी के पास इस नोड का एड्रेस है। तो जहां पर भी पी एरो डाटा लिखा होगा उसका मतलब होगा डाटा पार्ट ऑफ नोड पी, कि हम इस पी के डाटा पार्ट की बात कर रहे हैं। और जहां पर भी लिखा होगा पी एरो नेक्स्ट, उसका मतलब है कि हम इस नोड पी के एड्रेस यानी कि उसके लिंक पार्ट की बात कर रहे हैं। तो देखिए उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने दो पॉइंटर बनाए हैं, फ्रंट और रियर। तो देखिए जो हमारा फ्रंट पॉइंटर रहेगा इसके पास हमारे फर्स्ट नोड का एड्रेस रहेगा। और जो हमारा ये दूसरा पॉइंटर है रियर, इस रियर पॉइंटर के पास हमारे लास्ट नोड या फिर हमारे लास्ट एलिमेंट का एड्रेस रहेगा। तो ये दोनों पॉइंटर हम लिंक लिस्ट में जब क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये दो पॉइंटर बनाएंगे। और शुरुआत में मैंने क्या किया, मैंने फ्रंट और रियर दोनों को नल वैल्यू दी। ये अभी हमने को अपनी लिंक लिस्ट बनाई नहीं है, तो शुरुआत में मैंने उन दोनों को नल वैल्यू दी। और उसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा है। तो देखिए उसके बाद हमने इस लिंक लिस्ट को एक एलिमेंट दिया 10। तो देखिए ये जो हमारा 10 है, इसकी एक नोड बनी और इस नोड का एड्रेस दोनों के पास है, फ्रंट के पास भी है और रियर के पास भी है, क्योंकि यही हमारा फर्स्ट एलिमेंट है और यही हमारा लास्ट एलिमेंट है। तो इसके लिए मैंने लाइन लिखी फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू पी, जो हमारा फर्स्ट नोड बना उसके लिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक और एलिमेंट इंसर्ट किया 20। तो देखिए इसको हम कैसे इंसर्ट करेंगे। तो देखिए ये हमारा एक नोड है पी, और इस पी के डाटा पार्ट में स्टोर है 20 और एड्रेस पार्ट में स्टोर है नल। तो देखिए अब हमें इसको इस 10 के साथ कनेक्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके इस एड्रेस वाले पार्ट में नल की जगह पर इस पी का एड्रेस स्टोर कर देंगे, जिस प्रकार से ऐसे लिंक हो जाएगा। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद जो हमारा नया नोड आया है, इस नोड का एड्रेस हम रियर को दे देंगे। हम इस रियर पॉइंटर को इस नए नोड पी का एड्रेस दे देंगे, जिससे कि ये इस प्रकार से हमारी इमेज बन जाएगी। यहाँ पर हमारा रियर पॉइंटर आ जाएगा। तो देखिए ये डायग्राम इसी प्रकार से बना हुआ है। हमारा जो रियर है उसके पास 20 का एड्रेस आ गया, और ये हमारा 10 के बाद यहाँ पे 20 वाला नोड स्टोर हो गया। तो देखिए यही लॉजिक मैंने यहाँ पर लिखा है, रियर एरो नेक्स्ट इक्वल टू पी, कि जो हमारे लास्ट एलिमेंट का एड्रेस वाला पार्ट है उसमें हमने नए नोड के एड्रेस को स्टोर कर दिया। और जो हमारा रियर है, जो हमारा पॉइंटर है, उस पॉइंटर में हमने पी यानी कि लास्ट एलिमेंट के एड्रेस को दे दिया। तो देखिए इसको हम एक और बार देखते हैं। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक नोड स्टोर करना है 30, इसमें वैल्यू स्टोर है 30 और इसके लिंक पार्ट में नल। तो अगर मुझे इस नोड को स्टोर करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस रियर नोड के नेक्स्ट पार्ट में इसको मैं लिख सकता हूँ रियर एरो नेक्स्ट, क्योंकि इस नोड का एड्रेस रियर के पास है। तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ रियर एरो नेक्स्ट। तो मैंने रियर एरो नेक्स्ट में इस पी के एड्रेस को स्टोर करवा दिया, और उसके बाद मैंने इस पी का एड्रेस इस रियर वाले पॉइंटर में स्टोर करवा दिया, जिस प्रकार से हमारा ये कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। तो इस प्रकार से हम लास्ट में एलिमेंट को स्टोर करवाते जाएंगे। तो हमें केवल बस ये याद रखना है कि जो हमारा लास्ट एलिमेंट का नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम पी का एड्रेस स्टोर करवा देंगे, अपने नए नोड का एड्रेस स्टोर कर देंगे, और उसके बाद हम अपने रियर पॉइंटर में पी का एड्रेस स्टोर करवा देंगे। और तो देखिए अब हम अपना डी क्यू का ऑपरेशन देखते हैं। तो देखिए इस डी क्यू के ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, जो हमारा डी क्यू यानी डिलीशन का ऑपरेशन होता है वो हमारे फ्रंट एंड से होता है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट डिलीट होगा वो होगा ये वाला, क्योंकि ये सबसे पहले आया था और हमारे फ्रंट के पास इस नोड का एड्रेस है। तो देखिए इसको डिलीट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट करने के लिए हम इस फ्रंट के पास सेकंड नोड का एड्रेस दे देंगे, यानी कि हम इस 20 नोड का एड्रेस दे देंगे, जिससे कि ये 10 हमारा डिलीट हो जाएगा। तो देखिए जो इस सेकंड नोड का एड्रेस है, ये वाला एड्रेस इस फ्रंट के इस वाले पार्ट में स्टोर है, फ्रंट के नेक्स्ट वाले पार्ट में स्टोर है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा फ्रंट इक्वल टू फ्रंट एरो नेक्स्ट, कि फ्रंट में फ्रंट एरो नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर हो जाए। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे इस फ्रंट के पास सेकंड नोड का एड्रेस आ जाएगा, और ये वाला नोड यहाँ से अपने आप ही डिलीट हो जाएगा।
हमें ये लाइन याद रखनी है, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट एरो। तो अब हम इसके कोड को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइन में हमने लिखा है इंक्लूड आईओस्ट्रीम और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और उसके बाद हमने अपना स्ट्रक्चर बनाया नोड नाम का। तो देखिए यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज किया है, और इसके हमने दो मेंबर लिखे हैं, पहला है एंट डाटा और दूसरा है नोड स्टार नेक्स्ट। इस डाटा के अंदर हम एलिमेंट्स की वैल्यू को स्टोर करेंगे, और इस नेक्स्ट के अंदर हम नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करेंगे। और इस नोड स्ट्रक्चर को बनाने के बाद हमने अपनी क्लास क्यू बनाई है, और इस क्यू के अंदर हमने दो पॉइंटर बनाए, पहला पॉइंटर रियर और दूसरा पॉइंटर फ्रंट, और इनका जो टाइप है वो हमने रखा है नोड। तो यहाँ पर जो रियर और फ्रंट हैं ये दोनों किसी नोड के एड्रेस को स्टोर करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर इनका डाटा टाइप लिखा है नोड। और उसके बाद मैंने क्यू का कंस्ट्रक्टर बनाया है, और इस कंस्ट्रक्टर में मैंने रियर और फ्रंट की वैल्यू को नल के इक्वल रखा है, क्योंकि जब भी हमारा पहला कोई ऑब्जेक्ट बनेगा क्यू का, तो उसमें शुरुआत की वैल्यू हमारी रहेगी नल, क्योंकि इसमें हमने अभी भी कोई भी एलिमेंट नहीं डाला, कोई भी एलिमेंट हमने इंसर्ट नहीं किया, तो इसलिए हमने शुरुआत में उसकी वैल्यू को नल रखा है। और उसके बाद हमने अपना पहला मेंबर फंक्शन बनाया है क्लास का, वो है void enqueue, और इस enqueue फंक्शन के अंदर हमने पैरामीटर लिखा है int10। तो इस int10 को हमें लिंक लिस्ट में इंसर्ट करवाना पड़ेगा, इस क्यू के अंदर इंसर्ट करवाना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हमने लिखा है नोड स्टार पी। तो हमने एक पॉइंटर बनाया है नोड डाटा टाइप का, और उसका नाम है पी, और इस पी के अंदर हमने एड्रेस स्टोर किया न्यू नोड का। तो देखिए यहाँ पर न्यू हमारा एक कीवर्ड होता है, इस न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, मेमोरी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक नई नोड की मेमोरी उस पी को दे दी। तो देखिए इस लाइन से क्या हुआ, इस लाइन से हमारा मेमोरी में एक नया नोड बन गया, और इस नए नोड का एड्रेस हमारा पी के पास चले गया। और इसके दो पार्ट हैं, पहला पार्ट है डाटा और दूसरा पार्ट है नेक्स्ट। तो इस लाइन की हेल्प से केवल अभी हमारा नोड बना है, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं स्टोर हुई। तो वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लिखेंगे पी एरो डाटा इक्वल टू एन, कि पी का जो डाटा पार्ट है उसके अंदर एन स्टोर हो जाए। तो इस लाइन की हेल्प से यहाँ पर एन स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद हमने लिखा है पी एरो नेक्स्ट इक्वल टू नल, कि पी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमने नल स्टोर हो जाए। तो यहाँ पर हमने नल स्टोर कर दिया। तो अब हमारा नोड पूरी तरह बन के तैयार हो चुका है। अब हमें केवल इस नोड को क्यू के साथ जोड़ना है। तो देखिए क्यू के साथ जोड़ने के लिए हमने लिखा है इफ फ्रंट इक्वल टू नल, कि अगर हमारा फ्रंट नल के इक्वल है, तो हमारा फ्रंट नल के इक्वल केवल तभी रहेगा जब हमारा जो एलिमेंट है, जो हमारी क्यू है, वो बिल्कुल खाली है। क्योंकि जब हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था तो हमने इन दोनों की वैल्यू नल रखी थी। अगर हमारा फ्रंट या रियर नल के इक्वल है, तो यहाँ पर हमारा फ्रंट और रियर के पास पी का एड्रेस स्टोर हो जाए। तो इस प्रकार से इस लाइन की हेल्प से हमारा ये पहला नोड बन जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर रियर और फ्रंट दोनों पॉइंटर इस नोड को पॉइंट करेंगे। और मान लीजिए हमने यहाँ पर इंटीजर की अब की बार वैल्यू पास की n2, और हमारी दूसरी नोड बनी हो, यहाँ पे हमारी दूसरी नोड बनी। तो देखिए जो हमारा दूसरा नोड बनेगा, उस दूसरे नोड में हमारा पी यहाँ पर आ जाएगा, ये पुराना वाला पी कट जाएगा, क्योंकि पी के अंदर अब नई वैल्यू स्टोर हो जाएगी नए नोड की। और यहाँ पर हमारा एल्स वाला पार्ट अब की बार चलेगा, क्योंकि अब की बार हमारी ये कंडीशन जो है फॉल्स है, क्योंकि फ्रंट नल के इक्वल नहीं है, फ्रंट के पास इस नोड का एड्रेस है। तो हमारा ये एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो यहाँ पर लाइन ये एग्जीक्यूट होगी, रियर रियर और नेक्स्ट इक्वल टू पी, कि रियर का जो नेक्स्ट पार्ट है, रियर मतलब ये वाला नोड, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर पी स्टोर हो जाए। तो इसके अंदर इस नोड का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। और इसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन लिखी है रियर इक्वल टू पी, कि पी के पास जो एड्रेस स्टोर है वही एड्रेस रियर के अंदर स्टोर हो जाए। तो यहाँ से ये रियर हट जाएगा, और रियर यहाँ पर इस नए नोड पर आ जाएगा। इस प्रकार से हमारी क्यू बनती रहेगी, और इस प्रकार से हम अपने नए नोड को इंसर्ट कराएंगे। तो अब हम अपना अगला फंक्शन देखते हैं। तो अगला फंक्शन है हमारा डीक्यू फंक्शन, इसमें हम एलिमेंट को डिलीट करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है नोड स्टार पी इक्वल टू फ्रंट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक अपना पी एक पॉइंटर बनाया, जिसका डाटा टाइप हमने नोड रखा। तो ये किसी नोड के एड्रेस को पॉइंट करेगा। तो इसके अंदर हमने फ्रंट का एड्रेस स्टोर किया। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर हमारी क्यू है, और इस क्यू के अंदर हमने डी क्यू का फंक्शन कॉल किया। तो देखिए इसकी पहली लाइन से क्या होगा, पी इक्वल टू फ्रंट, कि फ्रंट के पास जिस नोड का एड्रेस है वही एड्रेस पी के पास आ जाएगा। तो इस प्रकार से पी और एफ दोनों एक ही नोड को पॉइंट करेंगे। और उसके बाद लिखा हमने इफ रियर इक्वल टू नल, कि अगर हमारा रियर नल के इक्वल है तो हमने अंडरफ्लो केस प्रिंट करवा दिया। क्योंकि अगर रियर नल के इक्वल है तो उसका मतलब है कि हमारी जो क्यू है वो बिल्कुल खाली है। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमारा ये एल्स वाला पार्ट चलेगा।
इस एल्स वाले पार्ट में हमने एलिमेंट की वैल्यू को प्रिंट किया, अपने फ्रंट एरो डाटा को प्रिंट किया। क्यू के अंदर फ्रंट एलिमेंट को डिलीट करते हैं, तो हमने इस फर्स्ट नोड के डाटा पार्ट को प्रिंट करवाया और इसके बाद हमने लिखा फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट एरो नेक्स्ट। तो हम इस लाइन की हेल्प से हमारे इस फ्रंट पॉइंटर के पास सेकंड नोड का एड्रेस आ जाएगा, फ्रंट एरो नेक्स्ट का एड्रेस आ जाएगा और फ्रंट एरो नेक्स्ट का एड्रेस है ये वाला एड्रेस सेकंड नोड का, क्योंकि फ्रंट के नेक्स्ट पार्ट में इस नोड का एड्रेस स्टोर है, तो इसलिए हमारा ये फ्रंट सेकंड नोड को पॉइंट करेगा और इसका इसके साथ लिंक कट जाएगा। और उसके बाद हमने लिखा है डिलीट पी। तो इस डिलीट पी से क्या होगा, पी के पास इस नोड का एड्रेस है और डिलीट हमारा एक कीवर्ड होता है, इस डिलीट की हेल्प से हम पॉइंटर्स को डिलीट कर सकते हैं। तो इस पी के अंदर यहाँ पर इस नोड का एड्रेस स्टोर है, तो इस डिलीट कीवर्ड की हेल्प से ये डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये पी डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये डीक्यू फंक्शन काम करता है। उसके बाद हमारा अगला फंक्शन है वॉइड रियर पीक। इस रियर पीक फंक्शन के अंदर हम अपने लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले अंडरफ्लो की कंडीशन चेक की है, फ्रीयर इज इक्वल टू नल, तो हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए। और इसके एल्स पार्ट में हमने रियर एरो डाटा को प्रिंट करवा दिया है, क्योंकि रियर के पास हमारे लास्ट नोड का एड्रेस रहता है, तो यहाँ पर ही हमने इस डाटा को प्रिंट करवा दिया। और इसी प्रकार से हमने फ्रंट पिक फंक्शन बनाया। इस फंक्शन के अंदर भी हमने सबसे पहले अंडरफ्लो की कंडीशन चेक की कि इफ रियर इज इक्वल टू नल हो तो हमारी ये लाइन प्रिंट हो जाए, और अगर इफ के अंदर की ये कंडीशन ट्रू ना हो तो हमारा ये एल्स वाला पार्ट चलेगा। और इस एल्स पार्ट के अंदर हमने फ्रंट एरो डाटा को प्रिंट करवा दिया। इस फ्रंट एरो डाटा से हमारे फ्रंट के पास जो डाटा स्टोर है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे क्यू के सारे फंक्शन बनते हैं। तो हम इनको प्रैक्टिकली भी रन करके देख लेते हैं। और ये सारे फंक्शंस लिखने के बाद मैंने अपना मेन फंक्शन लिखा, जिसमें मैंने सबसे पहले अपना क्यू का एक ऑब्जेक्ट बनाया क्यू नाम का, और उसके अंदर मैंने दो एलिमेंट्स को इंसर्ट किया और अपने सभी फंक्शंस को कॉल किया। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए इसका जो हमारा आउटपुट आया, तो सबसे पहले तो हमारे ये दोनों इंसर्ट हो गए, 3 और 2 को हमने इंसर्ट किया। और उसके बाद हमारा पहला आउटपुट आया क्यू डॉट रियर पीक। तो जो हमारा लास्ट एलिमेंट था वो है 2, जो कि यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, लास्ट एलिमेंट इज 2। और उसके बाद हमारा आउटपुट आया फ्रंट एलिमेंट इज 3, क्योंकि इसके बाद हमने फ्रंट एलिमेंट पीक को कॉल किया है। तो हमारा फ्रंट एलिमेंट हम यहाँ पर 3 है, क्योंकि 3 को हमने सबसे पहले इंसर्ट किया था, तो इसलिए यहाँ पर ये हमारा आउटपुट आया। और उसके बाद हमारे लास्ट फंक्शन का आउटपुट आया डी क्यू का, जिसमें हमारा ये 3 डिलीट हो गया। तो इस प्रकार से हमारा क्यू लिंक लिस्ट की हेल्प से इम्प्लीमेंट होता है। अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।